नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 1993 से लेकर के और 1999 तक सर आप बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। उसके बाद में 1999 से लेकर के 2004 तक जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सांसद रहे हैं। उसके बाद फिर एनडीए की सरकार में, जो फर्स्ट फेज का सरकार था, 2014 से लेकर 2019 तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से सांसद रहे हैं। सर, 2024 का चुनाव आ रहा है, किन विषयों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। ऐसे राज्य तो भी एक फैक्टर है और राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार को कभी सत्ता में लाने वाले हम लोग थे, संघर्ष किए थे 14 साल। लेकिन आज जो अराजकता है बिहार में, वह निश्चित तौर से परिवर्तन अवश्यंभावी है। हम चाहें ना चाहें, कोई चाहे ना चाहे, ये अवश्यंभावी है बिहार में। तो इसका लाभ भी 24 के चुनाव में मिलेगा। और जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दों का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी ने देश को एक नए मानक पर खड़ा किया है। अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ, वह दुनिया को ये समझ में बात आ गई कि यह देश दुनिया का मानवीय सवालों पर नेतृत्व कर रहा है। जिस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ के समूह को G20 का मेंबर बनाया, 50 गरीब देश जिनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, नरेंद्र मोदी ने दुनिया के फलक पर एक नया आयाम स्थापित किया है। और इससे ये महसूस हुआ है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, वह भी उनके इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा तो उस प्रखरता के साथ है कि कोई विपक्ष वहाँ टिकता ही नहीं है और राज्य भी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए 24 का चुनाव बिल्कुल परिणाम एनडीए के पक्ष में है। सर, मैं आपकी बातों को सुन रहा था, बार बार आप एक शब्द का जिक्र कर रहे थे, सुचिता। क्या है सुचिता? मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सुचिता राजनीति में आवश्यक है, सुचिता राजनीतिज्ञों में आवश्यक है। जिसके वजह से आज जो अवमूल्यन हुआ है, वह राजनीति में नीति नहीं रही। सुचिता के अभाव में नीति पर अराजक तत्वों का कब्जा हो गया। इसलिए सुचिता, बार बार मैं करता हूँ, वही मूल है, वही दृष्टि देता है गरीब अमीर, न्याय अन्याय, कर्म कुकर्म, ये सारे चीज़ों पर दृष्टि वही देता है। इसलिए सुचिता किसी भी सफल समाज के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। सर, आपका एक होर्डिंग अभी दिख रहा है सामने, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा शासन वही चलाएगा। ये मतलब पुराना एजेंडा है या फिर अभी भी आप इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं? ये एजेंडा शाश्वत है, सनातन का है। जॉर्ज फर्नांडिस को आप देख रहे हैं, ऊपर में हैं। मैं उनके साथ लंबे दिनों तक राजनीति किया हूँ और वो मानते थे गांव खेत खलिहान की मजबूती के बिना देश की मजबूती संभव नहीं है। और इनसे भी पहले मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती का मेरा जीवन संघर्ष पढ़ा और उससे प्रेरित हुआ। स्वामी जी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन दिनकर ने उन्हें दलितों का सन्यासी कहा है। तो समाज में जो दबे हैं, कुचले हैं, उनकी आवाज़ बनना, ये हमारा धर्म बनता है। कर्ण, महाभारत के कर्ण बराबर रहे स्वाभिमान के वजह से दुर्योधन के साथ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कर्ण को हमेशा सराहा है। हर, चाहे युद्ध के मैदान में हो, चाहे नीति की चर्चा में हो, कर्ण को सराहा है। इसलिए कि कर्ण दानी थे, पराक्रमी थे और वचनबद्धता में सबसे सफल व्यक्ति थे। तो कई बार अर्जुन को भी उन्होंने समझाया है, कर्ण की क्षमता के बराबर कोई नहीं है, तुम्हारे रथ पर कौन कौन सवार हैं इसका एहसास करो और तब तुम अपनी वीरता की पहचान करो। इसलिए
उस कर्ण को स्थापित करने का मतलब यह है कि जिसके साथ शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है समाज में, तो ये हमारा शाश्वत है, यह हमारे सनातन का शाश्वत सत्य है कि मूल्यों के प्रति आप सजग रहें। सर, आपने जो जिक्र किया दलित, पिछड़ा, शोषित, आपको नहीं लगता है कि ये आज के समय में केवल राजनीति का विषय बनकर रह गया है? उनके उत्थान के बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन उस पर कार्य बहुत कम लोग कर रहे हैं। जैसे देखिए, बात और कर्म ये दोनों दो चीज़ है निश्चित तौर से, लेकिन इसके लिए काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, काम भी हुआ है। जिस दूरी तक होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, आज भी अन्याय है। आज यदि हम नौकरी दे रहे हैं आरक्षण दे करके, तो यहीं तक सीमित चीज़ें नहीं है। आज जो समाज में अन्याय है, जो प्रशासन का स्ट्रक्चर है, इस अन्याय के पक्ष में खड़ा होता है। अन्याय के पक्ष में इसलिए खड़ा होता है कि पूंजी ड्रिवन सोसाइटी हो गई है, विचार ड्रिवन सोसाइटी नहीं है। तो हम जो चर्चा करते हैं अन्याय, इसमें दलित, शोषित, दलित में सिर्फ SC ST के लोग नहीं हैं, दलित में वो सारे लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, उसमें महिलाएं भी हैं। अभी जैसे पूरी बात चल रही है ना तेजस्वी कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे यदि OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण विदिन आरक्षण। तो उनको पता नहीं है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था महिला सबसे शोषित समाज में पिछड़ा है, डॉक्टर लोहिया के ही संतान हैं उनके पिताजी। अब इनको पता नहीं है, इसलिए प्रथम धर्म था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दें। इसको नहीं देने के लिए इन लोगों ने पार्लियामेंट में बड़ा लीला किया है। वहाँ राज्यसभा में राजनीति प्रसाद ने टुकड़ा करके चेयर पर फेंक दिया था, और यहाँ एक पराक्रमी थे उन दिनों जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव, उन्होंने फेंका था। तो कहने का मतलब ये कि ये जो मूल्य है, विचार है, सूचिता है, इसकी चर्चा मैं इसीलिए करता हूँ कि जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है, कथनी या करनी में अंतर तो है ही। बहुत लोग हैं कि उन्हीं शोषित समाज के लोगों को 2 कट्ठा ज़मीन लेकर के नौकरी देते हैं, और बहुत लोग हैं ऐसे, जैसे राजनारायण है, 700 एकड़ ज़मीन अपना बांट दिया गरीबों में 15 एकड़ रख करके। ऐसा प्रतापी कौन होगा? तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि साक्षात विचारों का परिवर्तन का नायक राजनारायण है। राजनारायण जब तक जिंदा हैं, दलितों पर, शोषितों पर अन्याय नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या था? व्यक्ति का निर्माण बंद हुआ है, राजनारायण पैदा नहीं हो रहे हैं। अब राजनारायण के नाम पर और लोहिया के नाम पर पैदा वैसे लोग हो रहे हैं जो पिछड़ी जाति में जन्म तो ले लिए, लेकिन शोषण के सारे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शोषण अपने ही समाज के लोगों का पहले कर रहे हैं। इसलिए ऐसे तत्वों से सजग होने के लिए चिराग पासवान का अवतरण हुआ है, और तमाम जो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, रियल कम्युनिस्ट, तथाकथित नहीं, जो समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, SC ST से हों, या ऊंची जाति के हों, ये तमाम लोग गोलबंद होंगे चिराग पासवान के नेतृत्व में। एक नया बिहार का संकल्प लेगा, और नया बिहार का प्रस्फुटन इस रूप में होगा कि वह बिहार बना करके देश को एक मानक के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करेगा। सर, चिराग पासवान जी हाजीपुर सीट से दावा कर रहे हैं, वहीं उनके चाचा जो हैं पशुपति पारस जी, उनका भी लगातार निरंतर दावा चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दावा हुआ का क्या मतलब है? चिराग पासवान जो कह रहे हैं वही सत्य है, और वही ध्रुव सत्य है। चिराग पासवान के हिसाब से ही वहाँ लड़ा जाएगा, कौन लड़ेंगे ये कहना मुश्किल। सर, आप चिराग पासवान जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं सम्राट चौधरी जी। भाई, ये तो विषय है, कठिन विषय है। हम जिस अभियान को लेके चल रहे हैं, उसमें हम बीजेपी के कैंडिडेट को कैसे कहें कि वही हमारे उम्मीदवार हैं? हमारी ताकत होगी तो नीतीश कुमार को कैसे मान लिए? नहीं, नीतीश कुमार कमज़ोर थे तब भी मान लिए ना, संख्या बल में भी कम थे तैयो मान लिए। तो हम लोग कौन पाप किए हैं? भाई, हम रोल मॉडल दे रहे हैं।